सैमसंग सैमसंग ने सोचा कुछ अलग किया जाए और 2019 से अगर सैमसंग का जर्नी देखा जाए तो कुछ अलग जैसा ही कर रहा है। जैसे रियलमी, शाओमी इसी ब्रांड के जो मिड रेंज प्राइस में फोन लॉन्च होता है उसको करीब टक्कर दे रहा है। जैसे एम सीरीज का कुछ स्मार्टफोन और रिसेंटली M51 जहां पे सैमसंग ने मूव किया स्नैपड्रैगन के साथ, तो काफी अच्छा फोन रहा। अब ये जो M51 इसका ही एक लेटेस्ट वर्जन आ रहा है और ये आपको एप सीरीज के अंदर मिल जाएगा। तो एम सीरीज फॉर Amazon, एप सीरीज फॉर फ्लिपकार्ट, और ये स्मार्टफोन आपको काफी अच्छा लगेगा। जो मिड रेंज प्राइस सेगमेंट है सैमसंग इसको भाई एकदम कड़ी टक्कर दे रहा है। तो चलिए आज इस वीडियो में सैमसंग गैलेक्सी F62 जो लॉन्च होने वाला है उसके बारे में बताऊंगा। कुछ रूमर्स तो हैं ही और कुछ कंफर्म स्पेसिफिकेशंस भी आया है और इसका लॉन्च डेट एंड इसका प्राइस को लेकर यहां पे बात करूंगा। एज यूजुअल मैं हूं आपका दोस्त सुमन। चलो शुरू करा जाए। दोस्तों एप सीरीज फॉर फ्लिपकार्ट, और आप जानते हो एम सीरीज का जो M51 वो कितने हद तक सक्सेस हुआ, बहुत सारे लोगों को वो पसंद आया और रिसेंटली मैंने मेरे चैनल पे अनबॉक्सिंग भी दिया है उसके ऊपर, और जो मी 10i उसके साथ भी कंपेयर किया, काफी अच्छा फोन रहा। और यहां पे मैं और एक बात कहूं, F62 का अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू भी आएगा हाँ फास्ट सेल के बाद। तो फ्लिपकार्ट में आपको टीजर मिल जाएगा और लैंडिंग पेज पे ये आ चुका है। 8 फरवरी को बहुत सारी चीजें रिवील होगा, पर कब लॉन्च होगा उसके ही एक हफ्ते के अंदर ये F62 आपको देखने को मिल जाएगा। जो इसका प्राइस रखा जाएगा वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है 25,000 के आसपास। अब इससे ऊपर अगर होता है तो बहुत सारे स्मार्टफोन बाय लाइन में है, जो इसमें आपको बहुत सारे फोन में 5G मिलता है तो कुछ सेंस नहीं होगा। पर अगर 25,000 में ये आता है 24,999 पे, तो मैं कहूंगा एक ग्रेट चॉइस। अगर आपने अभी तक एम सीरीज नहीं खरीदे हो या एम सीरीज खरीदना चाहते हो तो रुक जाओ एप सीरीज के लिए। F62 अब ईशान अग्रवाल और मुकुल शर्मा को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे लीक्स बहुत दिन से और इसका कुछ कंफर्म स्पेसिफिकेशंस भी शेयर किया है। तो अब ये जो फोन है इसका डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी को अगर देखा जाए तो एज यूजुअल सैमसंग जो करता है एम सीरीज और एफ सीरीज और ए सीरीज, इवन नोट सीरीज, एस सीरीज में भी आपको मिलता है पॉलीकार्बोनेट। और हां सैमसंग इसको कहता है ग्लास्टिक डिजाइन, यानी पॉलीकार्बोनेट एंड ग्लास का संमिश्रण। तो यहां पे भी आपको पॉलीकार्बोनेट देखने को मिल जाएगा, यानी ग्लास्टिक डिजाइन ग्लॉसी फिनिशिंग के साथ। और यहां पे कैमरा का जो लेआउट है वो थोड़ा सा चेंज है, यहां पे स्क्वायर शेप में, जहां पे आपको क्वाड कैमरास मिलेगा और इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन भी काफी अच्छा होगा। और मैं यहां पे सैमसंग को एक बात कहना चाहता हूं, जो आपने M51 में मटेरियल को यूज किया था वो बहुत ही चीप था, वो गलती दोबारा मत कीजिएगा F62 के साथ, क्योंकि स्क्रैचेस सबसे ज्यादा अगर कहा जाए तो वहां पे आ रहा था अगर कंपेयर करें पोको X3 से। अब इस फोन में आपको सभी पोर्ट मिलेगा, USB Type-C और 3.5mm जैक, सब कुछ। बहुत सारे ब्रांड इस प्राइस रेंज में इसको स्किप कर रहा है, इसके लिए सैमसंग को काफी धन्यवाद। अब इस फोन का डिस्प्ले आप जानते हो सैमसंग बहुत सारे ब्रांड को सप्लाई भी करता है इसका डिस्प्ले एमोलेड, और सैमसंग का जो एमोलेड डिस्प्ले होता है वो वन ऑफ द बेस्ट। कलर्स आपको बहुत अच्छा मिलता है, वाइब्रेट मिलता है। इसमें आपको 6.7 इंचेस का एक डिस्प्ले मिलेगा विद पंच होल और मिडिल में होगा एज लाइक एज M51 की तरह। इसमें आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन। यहां पे थोड़ा सा मायूस हूं, व्हाई नॉट कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5। अब इसी प्राइस रेंज में और इससे कम प्राइस रेंज में भी बहुत सारे ब्रांड हमें प्रोवाइड कर रहा है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन। और इस फोन में आपको HDR10 का सपोर्ट मिलेगा, वाइड वाइन L1 का सपोर्ट मिलेगा, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। अभी बहुत सारे ब्रांड आपको 90 हर्ट्ज दे रहा है लाइक OnePlus Nord। अब इस फोन का डिस्प्ले काफी बढ़िया होगा और इसमें आपको जो चिन वो भी आपको काफी कम मिलेगा और बेजल्स काफी कम मिलेगा। अब इस फोन में आपको जो मिल जाएगा साइड में वो है फिंगरप्रिंट स्कैनर। इस बार भी सैमसंग नहीं प्रोवाइड कर रहा है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर। एम सीरीज एंड ए सीरीज में भाई यहां पे डिफरेंट है। ए सीरीज में होता है जो फिंगरप्रिंट स्कैनर, पर वो स्लो है। तो यहां पे फिंगरप्रिंट स्कैनर हमने देखा है एम सीरीज में, M51 में काफी फास्ट होता है, इसमें भी फास्ट होगा। तो इस फोन में आपको सभी सेंसर्स मिलता है, फेस अनलॉक भी मिलेगा। अब ये फोन आपको 2 वेरिएंट्स में मिलेगा, एक तो 6GB 128GB, 8GB 128GB और 256GB वेरिएंट भी आपको मिल जाएगा। डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट। बहुत सारे ब्रांड इसको स्किप कर रहा है,
पर सैमसंग प्रोवाइड कर रहा है। इस फोन में आपको UFS 2.1 स्टोरेज टाइप एंड LPDDR4X रैम टाइप मिल रहा है। पर मैं एक बात कहता हूं, इसी प्राइस में बहुत सारे ब्रांड 3.0 3.1 UFS स्टोरेज टाइप दे रहा है, तो सैमसंग को देना चाहिए। पर ठीक है भाई, सैमसंग इज सैमसंग, उसको पावर है, उसको हिम्मत है। अब इस फोन में आपको प्रोसेसर वही 2 साल पुराना Exynos 9825, पर वो 2 साल पुराना हो सकता है, पर वो काफी अच्छा प्रोसेसर है। हो सकता है ये 2 साल पुराना प्रोसेसर, पर सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 में ये मिला था और परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। पर आपको एक बात कहते हैं, ये जो प्रोसेसर वो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 से नीचे है और 855 प्लस से और भी नीचे हैं, पर 750 एंड 765G से काफी बेहतर हैं। गेमिंग में या आपके डे टू डे यूसेज में, वीडियो एडिटिंग और रेंडरिंग में कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ये गारंटीड है। और ये फोन और इसका प्रोसेसर जो M51 से और भी बेहतर है, तो यहां पे प्रोसेसर काफी अच्छा दे रहा है और Exynos का ये जो प्रोसेसर है इसका ऑप्टिमाइजेशन भी काफी बेहतर है। अब बात करते हैं बैटरी, 7000 mAh बैटरी जो सैमसंग का सिग्नेचर है, जो M51 में मिला था, और 25 वाट का फास्ट चार्जर। अभी उस फोन में जो मुझे बैटरी परफॉर्मेंस मिला था वो गजब का, और साथ में उसका चार्जिंग टाइम भी अच्छा है। पर बहुत सारे ब्रांड हमें इसी प्राइस रेंज में काफी अच्छा हाई जो चार्जर है, हाई वोल्टेज वाला मैं कह सकता हूं, वो हमें मिल रहा है। पर सैमसंग वही 25 वाट एटलीस्ट दे रहा है, और इस फोन का बैटरी बैकअप भी आपको काफी मिलेगा अच्छा, और इसका जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन वो तो काफी अच्छा है। सैमसंग के R&D टीम को मैं रियली थैंक्स। तो अभी इस फोन का कैमरा, अब इस फोन में 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, पर उम्मीद करते हैं सैमसंग M51 की तरह यहां पे भी जो Sony IMX682 ये जो सेंसर वो प्रोवाइड करे। साथ में यहां पे 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो, 5 मेगापिक्सल का डेप्थ, और सामने में आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। और यहां पे आपको फ्रंट एंड रियर कैमरा से 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलेगा, नाइट मोड और सिंगल टेक मिल जाता है। पर सैमसंग को एक मैं यहां पे कंप्लेन करूंगा, जो इसका फ्रंट कैमरा होता है इसमें जो सॉफ्ट इमेज कैप्चर करता है वो थोड़ा सा ठीक कीजिएगा। One UI 3.1 Android 10 आउट ऑफ द बॉक्स, बहुत सारे ब्रांड अभी भी Android 11 नहीं दे पाया है। सैमसंग A सीरीज, M सीरीज में प्रोवाइड कर रहा है, जैसे M30, M31s इस तरह के स्मार्टफोन पे। तो मैं कहूंगा सैमसंग का जो One UI वो काफी बेहतर है, NFC भी आपको मिल जाएगा। तो ये था इस फोन का कुछ डिटेल्स, स्पेसिफिकेशन, प्राइस। तो 25,000 अराउंड ये लॉन्च हो सकता है, ये तो उम्मीद लगा के बैठे हैं। और ये आपको एक हफ्ते में यानी 8 तारीख को इसका जो रिवील, इसका कुछ स्पेक्स वो रिवील होगा, और आपको एक हफ्ते में ये मिल जाएगा। तो मैं भी इसका अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करूंगा। काफी उम्मीद है इस फोन से, काफी फोन को ये कंपीट कर सकता है। पर हां, इससे ऊपर अगर होता है तो 5G फोन आपको मिल रहा है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।